हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट हैं, सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि वह दूसरे लोगों से तालमेल नहीं बिठा पाते। यदि लोग अपनी बहुस्त्रीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, यदि विशिष्ट मानेंगे तब तो सामाजिक विभाजन बटेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। लेकिन यदि सबसे तालमेल बिठाकर चलेंगे तो सामाजिक विभाजन तो होगा पर देश के अहित में नहीं होगा। राजनीतिक दलों की भूमिका, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे ले रहे हैं या उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिल्लियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय पहचान और हितों के खिलाफ थी। तीसरा है, सरकार का रुख है। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। प्रश्न दूसरा है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो उत्तर है इसका, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि ये दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो प्रायः यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि राजनीति तथा सामाजिक विभाजन का मिलन देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। श्रीलंका तथा यूके के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर धर्म तथा जाति आधार पर जनसमूह राजनीति को भी विभिन्न समूहों, विचारधाराओं और राजनीतिक दलों तथा कार्यक्रमों के आधार पर बांटने में सफल हो जाते हैं। श्रीलंका में सिल्ली तथा तमिलों के बीच का विभाजन देश की राजनीति को बहुत प्रभावित कर रहा है और उसे गृह युद्ध के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूगोस्लाविया में तो ऐसे विभाजन ने देश को ही कई भागों में विभाजित कर दिया। वास्तव में सामाजिक विभाजन विश्व के लगभग सभी देशों में मौजूद है और वे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दल इन विभाजनों के आधार पर वोट मांगते हैं और समाज के एक वर्ग की भलाई के हितों की बात करते हैं। जैसे भारत में बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों के हितों की ही बात करती है, परंतु उससे देश के विभाजन का कोई खतरा नहीं है। प्रश्न नंबर चौथा है, खालिस्तान सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करता है। खालिस्तान सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। तो यहाँ पर खालिस्तान में हमें देखना है, तो यहाँ पर हम भरेंगे कुछ सामाजिक अंतर,
है ना, कोई सामाजिक अंतर है तो कुछ सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। और सभी सामाजिक अंतर, यहाँ पर भरेंगे, सभी सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते हैं। प्रश्न 5 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो कहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। खा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। नंबर गा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और घा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नंबर का है वो सही है, खा भी सही है ना, अपनी शिकायतें जाहिर कर सकते हैं और लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन जो घा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, तो यह इस पर लागू नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा घा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। आ, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। वाह, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। और नंबर सा, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही हैं? तो इसमें से कौन से बयान सही हैं? तो हम देख रहे हैं कि जो आ सही है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, क्योंकि जब सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों के मत अलग होंगे, मन अलग हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन हो जाएगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, है ना, एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। तो आ भी सही है और बा भी सही है। तो इसका उत्तर होगा आ और बा। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। तो आ है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। बा, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। सा, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और दा, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो इसमें से हमें तार्किक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहले आपका कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं, दा आएगा। इसके बाद क्या आएगा? हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते रहते हैं। और इसके बाद आ, जिसमें आपका दिया है सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां की हो यह जरूरी नहीं है। और अब बचा लास्ट सा, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा दा, बा, आ और फिर सा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन सहना पड़ा था? बेल्जियम बिल्कुल नहीं है, यूगोस्लाविया वो भी नहीं है, नीदरलैंड वो भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भारत, जिसमें धर्म और जाति के आधार पर विखंडन हमें सहना पड़ा था, उसका सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 9 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या क्या थीं? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की इस घटना में कुछ समझते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? तो उन्होंने क्या भाषण दिया था, उसका यहाँ अंश दिया है, वो पढ़ लेते हैं। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत, स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेगी और उस पुराने निग्रो प्रार्थना को गाएगी, मिली आज़ादी, मिली आज़ादी, प्रभु बलहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा
और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा। हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। ये मार्टिन लूथर के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, एक भाषण दिया गया था, उसका अंश है। तो इसमें उत्तर में हम देख लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंग भेद के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। हमने इसमें देखा कि उन्होंने अपने भाषण में सामाजिक विभाजन की बात की हुई है। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। इस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई गई है तथा उनके भाषण में रंग भेद को गलत ठहराया गया है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने मार्टिन लूथर ने जो भाषण दिया था उसमें हमने क्या देखा, वह सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपका अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाए।